जन दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैन 444G में। आज हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों, जो कि एक नया चीज़ होगा आपके लिए, प्लस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि हमने इस पे वर्क किया हुआ है, एक नई चीज़ बनाई है। हमने पहले तो लेवल आपको 8th पे कमीशन का लेवल समझाया हुआ है कि क्या लेवल में कितना सैलरी ग्रोथ होगा, प्लस हमने एक कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है जो कि आपको बताएगा कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो आपके दोनों लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लस ये कैसे होने वाला, क्या सिस्टम है, 8th पे कमीशन की सैलरी आपको कैसे समझ में आएगी अभी से, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपको पहले भी पे कमीशन कब कब लागू हुए थे, कितना एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर था, कितना इंक्रीज हो, उसके बारे में भी समझाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और आपको 8th पे कमीशन कैलकुलेटर भी आपको यूज़ करने को मिलेगा, वो भी हमको बताएंगे आपको। पहले हम ये समझते हैं कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि 8th पे कमीशन क्या है। आपको ऑलरेडी बताया है कि 8th पे कमीशन जो है हर 10 साल में लागू होता है। 7th पे कमीशन 8th पे कमीशन लागू हुआ है, 2016 में लागू हुआ था, अभी 2024 में इनने गठित किया, 2025 में इन लोगों ने चालू कर दिया कार्रवाई। देखिए कब तक ये लागू होता है। फिटमेंट फैक्टर आपको बताया, फिटमेंट फैक्टर मतलब जो बेसिक सैलरी कितने बार इंक्रीज होगा उसका मतलब होता है। जैसे 7th कमीशन में 2.57 था, और उसकी वजह से क्या हुआ, लेवल 1 की जो सैलरी 7,000 थी वो 18,000 हो गई है, मतलब उससे टाइम्स वो बढ़ जाता है। उसे 8th पे कमीशन में अब ये 3 फिटमेंट फैक्टर है, 1.92, 2.08 या 2.86 हो सकता है। उस हिसाब से जो बेसिक सैलरी लेवल 1 की 18,000 है, तो उस हिसाब से वो बढ़ेगा। अब देखिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। 8th पे कमीशन सैलरी कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड सैलरी हाई क्या है, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक दिया। कहीं ये भी बात चल रही कि लेवल 1 और 2 मर्ज किया जाएगा, 3 और 4 को मर्ज किया, 5 और 6 को मर्ज, इस तरह से मर्ज किया जाएगा दो लेवल को। बट हम देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कंसिडरेशन होगा या नहीं होगा, बात की बात है। बट हम ये समझेंगे कि बेसिक सैलरी आज के टाइम में 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,000 है एंट्री लेवल बंदे की। तो वो फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 यूज़ किया जाएगा 34,560 हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 यूज़ किया जाएगा 37,440 हो जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर 2.86 जो एक्सपेक्टेड और डिमांडेड है, अगर ये हो जाता है दोस्तों, तो लेवल 1 एंट्री लेवल के बंदे की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कितनी हो जाएगी, 51,480 हो जाएगी दोस्तों। लेवल 2 में देखिए 19,900 है। अगर दोनों लेवल मर्ज हो जाता है तो अच्छी बात है, लेवल 1 की भी सैलरी 19,900 हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 38,208 हो जाएगी, 41,392 हो जाएगी, 56,904 हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो लेवल 3 की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, लेवल 4 की सैलरी 72,930 हो जाएगी, लेवल 5 की सैलरी 80,515 हो जाएगी, 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से लिया जाए। लेवल 7 की सैलरी जो डायरेक्टली हो जाएगी 1,28,404 हो जाएगी। मतलब लेवल 6 से आप देखोगे सैलरी 1,00,000 की हो जाएगी बेसिक पे। ठीक है, तो ये बेसिक पे की बात चल रही है दोस्तों। बाकी सैलरी कितनी बढ़ेगी ये तो बात क्या है, क्योंकि ये भी अगर बेसिक पे का ये है, अगर बाकी सब अलाउंसेस ये सब जोड़ जाए 1,00,000 तक सैलरी पहुंच सकती है, तो एक बहुत ही अच्छा एक हाइक होगा लोगों के। लेवल 10 की सैलरी 1.60, मतलब बेसिक की 1,60,446 हो जाएगा। अब भारत में पे कमीशन का इतिहास क्या है ये समझेंगे। पे कमीशन की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पे कमीशन 1946 में लागू हुआ था। मिनिमम सैलरी थी 55 रुपीज़ थी, और मैक्सिमम सैलरी 2,000 रुपीज़ थी। देखिए क्या जमाना था उस समय, जो सैलरी थी 55 रुपये थी मिनिमम सैलरी, और मैक्सिमम सैलरी जो थी 2,000 थी। सेकंड पे कमीशन 1957 में लागू हुआ, उसके 80 रुपीज़ थी और 3,500 मैक्सिमम सैलरी थी। थर्ड पे कमीशन 1973 में हुआ, 185 मिनिमम सैलरी थी, 3,500 मैक्सिमम सैलरी थी दोस्तों। फोर्थ पे कमीशन में 1986 में 750 सैलरी थी मिनिमम, मैक्सिमम सैलरी 9,000 थी। फिफ्थ पे कमीशन 1996 में 2,550 थी, मैक्सिमम सैलरी 30,000 थी। सिक्स पे कमीशन 2006 में जब लागू हुआ, ये 7,000 मिनिमम सैलरी थी, मैक्सिमम सैलरी 90,000 थी। और जब सेवन्थ पे कमीशन हुआ, जो मिनिमम सैलरी 18,000 थी और मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख थी। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे कब कब पे कमीशन लागू हुआ, कितने मिनिमम लेवल 1 की सैलरी थी, कितनी लेवल 10 की सैलरी थी, इस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया, आप समझ सकते हो। उसके बाद इसी चीज़ से आपको समझ में आएगा कि कैसे से सिस्टम चलता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाए। प्लस अब वीडियो देखिएगा, आपको कैलकुलेशन कैसे हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। ये हमने कैलकुलेटर इसलिए आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाई है दोस्तों, ताकि आप अपना एक
कैलकुलेशन कर सके कि कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे आपने लेवल 1 से लेके 10 तक दिया हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल का लेवल आपका 4 है, तो लेवल 4 आपने सेलेक्ट किया। फिटमेंट फैक्टर अब जो भी होता है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल 2.86 फिटमेंट फैक्टर लिया जाता है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। HR है, आप मेट्रो सिटी में तो 27% HR है, आप सही है। एक्सपेक्टेड DA जो अभी 53 या 56% है, उसको ले लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सैलरी कितना, ग्रॉस सैलरी आपका कितना हुआ, 1,33,461 हो गया। तो मैंने वो बेसिक सैलरी की हमने डिस्कशन किया। यहाँ पे आप अब देखिए लेवल 10 की सैलरी कितनी होगी वो हम देखते हैं। फिटमेंट फैक्टर हमने मैक्सिमम लिया 2.8 से, एक्सपेक्टेड जो है और डिमांड है जो, और मेट्रो सिटी में बंदा रहता है, ठीक है, कोई अधिकारी है, और इसका मैक्सिमम DA 56%, तो कितनी सैलरी होगी। देखिए इसकी सैलरी ग्रॉस सैलरी हो जाती है 2,93,606 की। अब एक जनरली एक लेवल 1 का देखिए, बीच वाले लेवल का देख लेते हैं, लेवल 5 का देख लेते हैं, मे बी हवलदार होंगे वो, और उसका मैक्सिमम हम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लेते हैं। मेट्रो सिटी में अगर है बंदा 56% DA है तो कितना 1 लाख 1.5 लाख तक उसकी सैलरी हो जाएगी। दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ होगा और इससे उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। फिटमेंट फैक्टर अभी देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हमने इसलिए दिया है ताकि आप समझ जाए और ये अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन करके। इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आपको सिर्फ करना क्या है, अपना लेवल सेलेक्ट करना, जो भी आपको पता होगा आपका लेवल क्या है। फिटमेंट फैक्टर आपको देखिए, अगर जो भी 3 में से ये 3 फिटमेंट फैक्टर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड डिमांडेड ये है, उसका ये भी सेलेक्ट कर सकते, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेट्रो सिटी में आप जहाँ अदर सिटीज़ है, रूरल एरिया में जहाँ पे भी आप वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका DA परसेंटेज जो है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कैलकुलेट आप दबाएंगे, आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। तो ये हमने काफ़ी एफर्ट डाल के ये कैलकुलेटर बनाया हुआ है ताकि आपको आप कैलकुलेट कर सके कि आपका 8th पे कमीशन की सैलरी कितनी हुई दोस्तों। दूसरी बात ये है कि हमने ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी जगह से पूरा हिसाब बना के कैलकुलेशन करके ये सारा दिया ताकि आपको ये बेनिफिट मिल सके और आप एक अंदाज़ा लगा सके फ्यूचर के कितना कैश फ्लो आपके आसानी और कितने पैसे आने वाले। इस तरह से आपको आसानी होगी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। होपफुली वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, फौजियों को, पेंशनर्स को, ताकि उनको पता चले कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। दोस्तों अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।